नमस्कार दोस्तों। तो हमको ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। उस 5 साल के दौरान हमने क्या-क्या जॉब्स की, हमने कहाँ पे रहे, कहाँ से कहाँ पे मूव हुए, क्योंकि हमने सिटीज़ भी चेंज की थी बीच में पीआर के लिए। वहाँ पे जाके हमको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, वहाँ पे कैसा लगा हमको, अच्छा लगा, बुरा लगा। यहाँ पे सबसे पहले हम मेलबर्न में आए थे तब कैसा था और आज 5 साल के बाद वही चीज़ें अभी कैसी लग रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए थे कब? तो हम ऑस्ट्रेलिया में 2019 में जुलाई में आए थे, कोरोना से पहले-पहले 4-5 महीने पहले ही। तो 2019 में आते ही हमको 20-25 दिन में जॉब मिल गई थी बाई चांस से मुझे और मेरी वाइफ दोनों को। तो हमारे लिए अच्छी बात थी। स्टार्टिंग में थोड़ा 20 दिन स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि आते ही हमने 10-15 दिन में गाड़ी ले ली थी, तो सारे पैसे जो लेके आए थे हम, वो सारे उसमें चले गए थे। तो उसके बाद हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। तो उसके बाद हमने जॉब की दोनों ने, तो जॉब में 15 दिन के बाद पे आने वाला था। तो ओवरऑल 1.5 महीने के बाद हमको सबसे पहले पैसे मिले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद। बट वो अच्छा टाइम गिना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सबको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि 15-20 दिन में जॉब मिल जाए। वैसे मेरे यहाँ पे मैंने 2-3 लोगों को लगाया जो अभी-अभी 1 वीक पहले ही आए थे, जिनका टीएफएन नंबर भी नहीं आया था, जो टैक्स फाइल नंबर होता है वो, और उनको मैंने जॉब पे लगा दिया था अपने वहाँ पे। तो लक के ऊपर होता है जॉब मिलना। तो मैंने पिछले भी बहुत सारी वीडियोस में भी दिखाया है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपको जॉब आराम से मिल सकती है। 1 दिन में भी मिल सकती है, 2 दिन में भी मिल सकती है। अगर थोड़ा सा लक कम रहा, पहचान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा लंबा टाइम भी हो सकता है। तो हमको भी जॉब मिल गई थी यहाँ पे आने के बाद 20-25 दिन में। तो वो हमारे लिए वो अच्छी चीज़ थी कि हमको अभी जॉब मिल गई, तो हमको पता था कि पैसे मिलने लगेंगे। तो जैसे ही हमारे पास पैसे आए तो हमने थोड़ा बहुत ग्रोसरी वो सब लेना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले तो इतने पैसे थे नहीं। दोस्तों से 400-500 डॉलर उधार लेके थोड़ा सा काम चला रहे थे, रेंट दे रहे थे घर का। तो अगर यहाँ पे आप आ रहे हो पहली बार और पैसे कम लेके आ रहे हो, अगर आपने गाड़ी ऐसा कुछ ले लिया, तो फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद आपको पैसे घर से मंगवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो रेंट होता है 300, 400, 500 डॉलर। अगर कपल आ रहे हो तो वीक का 200 से लेकर 300, 400 डॉलर तक हो सकता है। तो मंथली अगर गिनने जाए तो 800 डॉलर से 1000 डॉलर के बीच में रेंट हो सकता है आपका शेयरिंग में। अगर अच्छा घर है तो महंगा भी होता है। तो रेंट डिपेंड करता है, 800 डॉलर से लेके 1200-1500 डॉलर तक जा सकता है अगर आपको शेयरिंग में रहना है किसी के साथ। तो सिंगल घर भी मिल सकता है, 1 बेडरूम यूनिट का, वो भी आपको 1300-1500 डॉलर के आसपास मिल सकता है। पर आते ही आप तो वो प्रीफर करोगे नहीं, क्योंकि आपको लीज लेनी पड़ेगी। लीज लेने के लिए आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, आपका जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर पे स्लिप्स होनी चाहिए। तो आते ही घर लेना तो मुश्किल है रेंट पर खुद के नाम पे, तो आपको किसी के साथ शेयरिंग में ही रहना पड़ता है। तो शेयरिंग में अगर आप रहने जाओगे तो इतने आसपास का रेंट होता है, 800 से लेके 1000 तक का। तो वो रेंट हमारा था, तो रेंट हमने दोस्तों से लेके पे कर दिया, क्योंकि हमको पता था कि जॉब मिल गई है तो अभी तो पैसे आएंगे ही। तो हमने फिर घर से पैसे नहीं मंगवाए। तो वो हमारा ही सीन था कि हमको जॉब मिल गई। मेरी वाइफ को वेयर हाउस में जॉब मिली थी। तो वेयर हाउस में नॉर्मली पिक एंड पैकिंग की जॉब थी स्टार्टिंग में। तो उसके बाद हमने एक केमिकल की कंपनी में भी जॉब की। वो तो लेबर जॉब ही थी बेसिकली। उसमें क्या, वो ब्लीच और वो सब की बॉटलें फिल होती थी, तो उसका ढक्कन चेक करना है कि टाइट है कि लूज़ है। अगर लूज़ है तो उसको साइड में निकाल के बाद में टाइट करके फिर वापस उस लाइन जो चलती है उसमें रखना है। दूसरा काम था, वो जो बॉटल होती है उसमें ब्लीच बाहर भी गिरा होता है तो उसको वाइप करना होता है। तो वो जॉब भी हमने की। पहले दूसरे या तीसरे महीने में हमको जॉब मिल गई थी वो। तो वो जॉब भी हमने दोनों ने एक ही जगह पे की थी थोड़े टाइम के लिए। वो तो हमने 3-4 महीने के लिए की थी। बट उसमें बहुत ही रिस्की जॉब थी वो वाली, क्योंकि उसमें ब्लीच होता था, एसिड होता था, क्लोरीन होता था। और वो कंपनी थोड़ी ठीक ही थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर कहीं ऐसी जगह पे आप जॉब कर रहे हो तो आपको पूरा गियर देंगे, आपको सूट पहनना पड़ेगा, ग्लासेस, हेलमेट, वो सब चीज़ें पहननी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था, अगर आपको पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो चलेगा। तो यहाँ पे कोई मास्क भी नहीं पहनता था। हाथ में ग्लव्स सिर्फ पहनते थे लोग, क्योंकि ब्लीच हाथ में डायरेक्टली लगेगा तो वो आपको इन्फेक्शन होगा। तो ग्लव्स लोग पहनते थे सिर्फ, बाकी कुछ कोई नहीं पहनता था, कोई सेफ्टी गियर नहीं होते थे। तो वो जॉब थोड़ी सी रिस्की थी। उसके साथ साथ क्या था कि उसी जॉब में मैं जब पहली बार गया वहाँ पे, पहला दूसरा दिन ही था मेरा, तो मुझे एक ऐसी लाइन में लगाया जहाँ पे 20 लीटर की बॉटल क्लोरीन की फिल होती थी। तो उसका जो मशीन होता था वो अपने आप पिक करता था बॉटल्स को एक जगह से उठा के पैलेट में स्टैक करने के लिए। बट मेरा दूसरा ही दिन था और वो मशीन ख़राब हो गया। वो वैसे ख़राब होता रहता था, बट मेरे दूसरे दिन ही वो ख़राब हो गया। तो और उनको ये डिलीवरी अर्जेंट में देनी थी, तो वो सारी 20 लीटर की बॉटल उठा उठा कर हमने पूरा पैलेट पे स्टैक किया। तो वो दूसरे दिन का मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे आने के बाद जॉब करने का। तो जॉब मुश्किल थी बट पैसे अच्छे थे, तो हमने करते रहे थोड़े टाइम के लिए। उस टाइम पे हमारा शायद पे $29 या $30 के आसपास था। तो वो हमको अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम
नए थे, तो जो भी पैसे मिले हमारी बहुत बड़ी रकम थी। तो हम दोनों करते रहे वहाँ पे जॉब। 3-4 महीने के लिए हमने जॉब की वहाँ पे। उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं 24 आवर्स के वर्क राइट पे था। तो वैसे भी मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकता था। वो पार्ट टाइम देते थे पर 1-2 दिन देते थे, बट वो जॉब एजेंसी के थ्रू थी। तो क्या यहाँ पे एजेंसीज होती है, अगर आपको यहाँ पे जॉब चाहिए तो बहुत सारी एजेंसीज होती है जहाँ पे जाके अगर आप अपना नाम रिक्रूट करवाओगे तो अगर कहीं पे जॉब है तो वो आपको बुलाएंगे। तो आपको इनको याद दिलाते रहना पड़ता है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, अगर आपके पास जॉब हो तो हमको देना। तो यूनी स्टार्ट हो गई थी तो मैं भी उनको याद इतना नहीं दिलवाता था, और उनको भी ज़रूरत कम हो गई थी, तो मेरी शिफ्ट आना वैसे भी कम हो गया था। तो स्लोली स्लोली मेरी वो जॉब बंद हो गई। मेरी वाइफ की वहाँ से फिर दूसरे वेयर हाउस में मूव हो गई। एजेंसी वही थी, तो मेरी वाइफ ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर उसके लिए कोई जॉब हो तो आप बताना। तो उन्होंने उसको दूसरे वेयर हाउस में लगवा दिया था, तो वहाँ पे उसको जॉब मिल गई थी। तो उसके लिए वो अच्छी थी जॉब। वो 6 to 2 सुबह 6 से 2 बजे तक का टाइम था। यहाँ पे नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जॉब ऐसे ही चलती है, 6 से 2, 7 से 3। तो अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट ज़्यादा होती है, सिर्फ ऑफिस आवर्स होते हैं वो ही 8 से 4 या 9 से 5 होते हैं। मैक्सिमम 5 बजे के बाद कुछ नहीं होता है, और 6 बजे के बाद तो अगर कोई काम करवाता है आपको तो उनको पेनल्टी रेट देना पड़ता है। तो नॉर्मली सारी कंपनियां सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में बंद हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में उनको नॉर्मल पे देना पड़ता है। उससे पहले और उसके बाद में अगर उनको किसी से काम करवाना है तो उनको पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं पे करने की यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो मेलबर्न में ये सारी जॉब की हमने। स्टार्टिंग में मैं पिज़्ज़ा शॉप में जॉब करता था। पिज़्ज़ा शॉप में मैं एज अ लेबर ही लगा था वहाँ पे। पहले डिश वॉशिंग की, उसके बाद ड्राइविंग की, पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। स्लोली 5-6 महीने के बाद पिज़्ज़ा मेकर बना, पिज़्ज़ा बनाने लगा, फ़ोन उठाने लगा, ऑर्डर्स लेने लगा कस्टमर से। और एक आध साल के बाद मेरे जो ऑनर थे वो अपने इंडियन ही थे, उन्होंने दूसरा स्टोर ओपन किया दूसरी जगह पर। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर एज अ मैनेजर अपॉइंट कर दिया। तो वो स्टोर का मैं मैनेजर था। तो मैं जब तक मेलबर्न से तास्मानिया मूव हुआ तब तक मैं वहाँ पे मैनेजर था। तो 2021 में हमने सोचा कि हमको पीआर अगर लेना है जल्दी तो कहीं ना कहीं पे मूव होना पड़ेगा। मेलबर्न में भी पॉसिबल है, बट वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि लक आपका कैसा है, आपको जॉब कैसी मिलती है, और अगर आपको जॉब चाहिए तो वो आप कैसी आपकी स्किल सेट है। तो वो हमको पता नहीं था, नए नए थे, 2 साल ही हुए थे, तो हमको क्या पता कि जॉब मिल सकती है ऐसे फील्ड की जॉब। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हमको ऐसी अच्छी जॉब मिल सकती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उस टाइम पे ऐसा ही माइंड से था कि हमको तो छोटी मोटी जॉब करनी है यहाँ पे। तो पहले 2 साल तो ऐसे ही होता है, सबका होता है। स्टूडेंट वीज़ा पे सब लोग छोटी मोटी जॉब करती है। कई लोग होते हैं जिनको अच्छी जॉब मिल जाती है स्टार्टिंग में, बट ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। तो हमारा भी माइंडसेट ऐसा ही था कि हमको फ्यूचर में भी ऐसी जॉब करनी पड़ेगी। बट फिर हमने डिसाइड किया कि हमको कहीं पे मूव होना पड़ेगा रीजनल एरिया में अगर पीआर लेना है तो 2-3 ऑप्शन थे हमारे पास। एडिलेड था, पर्थ था, तास्मेनिया था, कैनबेरा, डार्विन, ऐसी सिटीज़ मैं सोच रहा था। फिर मैंने खुद से रिसर्च किया कि भाई कौन सा जो स्टेट है वो अच्छा है, वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो पीआर जल्दी मिल जाएगा। तो तास्मानिया अच्छा ऑप्शन था। वहाँ पे ऐसा था कि अगर आप 1 साल की भी स्टडी करते हो तो आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, 491 वीज़ा। तो उसकी वजह से हमने तास्मेनिया चूज़ किया। तो 2021 में हम तास्मेनिया चले गए। तो दोनों साल जो कोविड के थे उसी टाइम में हम यहाँ पर ही थे। बट लकीली ऐसा था कि हम दोनों के लक अच्छे थे कि हम दोनों की जॉब चलती रही उसी टाइम पे दौरान, कि हमको हमारी जॉब नहीं खोनी पड़ी, हमारी जॉब चलती रही उस टाइम में। जैसे ही कोविड खत्म हुआ वैसे हम तास्मेनिया मूव हो गए। खत्म मतलब थोड़ा बहुत बाकी था, 1-2 महीने के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया। तब उससे पहले तो सब कुछ बंद था। इंडिया से अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया आना तो वो आ भी नहीं सकता था, पूरा लॉकडाउन था। बट हम वहाँ पे मूव हुए, उसके 1-2 महीने के बाद पूरा ओपन हो गया। तो तास्मेनिया गए हम। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि अगर आपको यहाँ पे पीआर लेना है तो 1 साल के कोर्स के ऊपर तो पीआर आप डाल सकते हो, बट नॉमिनेशन जो बोलते हैं, जो वीज़ा अप्लाई करने के पहले नॉमिनेशन आता है, वो नॉमिनेशन आना मुश्किल है। अगर आपको नॉमिनेशन चाहिए तो आपको अपने फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब मिल जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आपको जॉब मिल जाती है फुल टाइम है तो आप 6 महीने के बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने तो इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, तो यहाँ पे आने के बाद आपको डिग्री असेसमेंट करवाना पड़ता है। तो मैंने मैकेनिकल की डिग्री असेस करवाई थी यहाँ पे। तो मैकेनिकल की डिग्री असेस करवाई थी। यहाँ पे आने के बाद मैंने मेलबोर्न में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स की स्टडी की थी। और तास्मेनिया जो मैं कोर्स लेके गया था वो कम्युनिटी सर्विस का था। तो वो मैंने सोचा कि वो मेरी फील्ड में तो सेट होता नहीं है। अगर मुझे तास्मेनियन गवर्नमेंट को दिखाना है कि मैंने क्या स्टडी की है और मैं क्या जॉब कर सकता हूँ, तो उसमें अगर मैं ऐसा कम्युनिटी सर्विस दिखाऊंगा और मेरी डिग्री असेसमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो वो मैच नहीं होगा। तो उसकी वजह से मैंने जाते ही दूसरे दिन सोचा कि मैं कोर्स चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने कोर्स चेंज करके ऑटोमोटिव इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ ले लिया। सर्टिफिकेट 3 होता है, छोटा सा 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यहाँ पे आप मैकेनिक की काम कर सकते हो। यहाँ पे आप मैकेनिक का काम, सारे काम जो होते हैं ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको छोटा मोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट लेने के बाद हम मैकेनिक का काम कर सकते हैं। वैसे वो मैंने उसके ऊपर पीआर नहीं डाला था, मैंने अपनी जॉब के ऊपर पीआर डाला था, क्योंकि 1 महीने के बाद मुझे लकीली
मेंटेनेंस टेक्नीशियन की जॉब मिल गई थी। तो वो मेरे डिग्री असेसमेंट के रिलेटेड हो रहा था, क्योंकि मेरी डिग्री असेसमेंट थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जॉब थी मेंटेनेंस टेक्नीशियन की, तो वो भी मशीन के साथ काम होता है। तो उसकी वजह से वो मैंने जॉब ले ली, 6 महीने मैंने जॉब की। 6 महीने के बाद हमने PR अप्लाई किया। लकीली मेरा 1 वीक में नॉमिनेशन आ गया, और वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा आने में 11 महीने लग गए। तो ओवरऑल हमारा 1.5 साल के आसपास का टाइम लगा हमारा 491 वीज़ा आने में तास्मानिया में। बट उस टाइम के दौरान हमको तास्मानिया में बहुत अच्छा लगा। हम जब गए उससे पहले सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप तास्मानिया क्यों जा रहे हो, वहाँ पे तो किसी को जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे तो लोग बेरोजगार है, वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं मेलबर्न सिडनी में, तास्मानिया जो भी लोग पहले गए थे वो लोग। और था भी पहले ऐसा, क्योंकि उस टाइम में कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में तो यहाँ पे मेलबर्न सिडनी में भी ऐसा ही हालत था कि अगर किसी के पास जॉब है, एसेंशियल में जॉब है, तो वो चलती रहेगी, नहीं तो सबकी जॉब बंद हो जाएगी। तो वैसा ही हाल तास्मानिया में भी था। उसकी वजह से सब लोग डरे हुए थे कि तास्मानिया में जॉब किसी को मिलती नहीं, बट हमने सोचा कि PR तो लेना ही है, जॉब आज नहीं तो कल दोनों में से किसी को तो मिलेगी। अगर रेंट का पैसा निकल रहा है, ग्रोसरी का पैसा निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, वो हम करते रहेंगे। तो वही सोच के हम चले गए थे, PR का सोच के, इंपॉर्टेंट वही चीज़ थी हमारे लिए। तो बट लकीली मुझे 1 महीने के बाद जॉब मिल गई थी वो, और वो जॉब मेरे फील्ड में थी। तो उसकी वजह से मुझे 6 महीने में मैं एलिजिबल हो गया PR अप्लाई करने को। तो उसकी वजह से हमको 491 वीज़ा जल्दी मिली है। वो 491 वीज़ा आने के बाद भी हम थोड़ा वहाँ पे रहे एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो मेरी जॉब थी उसमें प्रमोशन मिलता रहा। जैसे कि मैंने स्टार्ट तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन से किया था, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वो बिजनेस सपोर्ट ऑफिसर की जॉब थी। तो वो जॉब मैंने की, वो थी, फाइनेंस मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, उसके बीच में लिंक का था कि मैं उनको जो डेटा एंट्री उनकी होती है, वो उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें हेल्प करता था। तो वो मेरी जॉब अच्छी चल रही थी। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई, तो वो थी प्रोडक्शन मैनेजर की। बट प्रोडक्शन मैनेजर से पहले जो मेरा जनरल मैनेजर था उसने मुझे बोला कि आप पहले सुपरवाइज़र की जॉब करो थोड़े महीने के लिए, उसके बाद फिर हम आपको प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर मैंने वो जॉब स्टार्ट की। तो फिर मैं मेंटेनेंस टेक्नीशियन से बिजनेस सपोर्ट ऑफिसर, और बिजनेस सपोर्ट ऑफिसर से प्रोडक्शन सुपरवाइजर के रोल पे उसी कंपनी में गया। तो मैंने तास्मानिया में 3 साल हम लोग रहे वहाँ पे ओवरऑल, और एक ही कंपनी में मैंने जॉब की, वहाँ पे 3 अलग अलग रोल में एक्सपीरियंस लिया। तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि वो रोल के ऊपर से मुझे अभी जॉब जो मिली है उसकी वजह से ही मिली है। बट वहाँ से फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पे लंबा रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि थोड़ा छोटा सा है तास्मानिया। वहाँ पे फ्यूचर उतना अच्छा हमको नहीं दिखा, कि वहाँ पे अगर किड्स होते हैं तो उनके लिए स्कूल्स इतने अच्छे नहीं है। स्पेशली हमारे इंडियंस कम्युनिटी थी, बट छोटी थी। वो अच्छा था कि वो छोटी थी, वो सब लोग एक दूसरे को पहचानते थे, छोटे गांव जैसा था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे हमको रहने का। बट फिर हमने सोचा कि मेलबर्न जाते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे मेलबर्न में वो हो गए। अभी हम मेलबर्न में प्रॉपर नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा दूर जिलोंग है। नॉर्मली सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव है जिलोंग से मेलबर्न की, और जिलोंग भी अपने आप में बहुत बड़ा सिटी है। यहाँ पे भी हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और अगर हमको मेलबर्न में जाना है तो हम 30 से 35 मिनट में मेलबर्न में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी रहते हैं। वेस्ट मेलबर्न बोलते हैं, टारनेट वेरी भी ऐसा एरिया है जो एरिया में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो वहाँ पे हमको अगर जाना है तो हम 45 मिनट्स में आराम से पहुँच सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि जिलोंग चले जाते हैं। उससे पहले हम लोग इंडिया भी आए थे, तो इंडिया से मैंने फिर यहाँ पे जॉब अप्लाई की जिलोंग में। तो मैंने जब जिलोंग में जॉब अप्लाई की तो वहाँ से मेरा इंटरव्यू हो गया। वो जॉब थी प्रोडक्शन मैनेजर की, और कंपनी सेम ही थी, काम सेम ही था, जो तास्मानिया में था वही काम यहाँ पे था। तो उसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो अच्छा था। वहाँ पे मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ इंडिया में जब था तब। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब आप अगर आप वापस आने वाले हो तब आप बताओ, तो आपका फेस टू फेस भी इंटरव्यू करेंगे जो ऑनर है कंपनी के, उनके साथ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया उसके दूसरे दिन ही मेरा इंटरव्यू था जॉब का। तो मैं रात को यहाँ पे 2 बजे पहुंचा था, दूसरे दिन 10 बजे मेरा इंटरव्यू था। बट मैंने आते आते फ्लाइट में बस वही तैयारी कर रहा था इंटरव्यू की। तो वो इंटरव्यू अच्छा गया मेरा, वो जॉब भी मुझे मिल गई। तो अभी 1.5-2 महीने हो गए मेरे को वो जॉब स्टार्ट किए हुए। तो अभी मैं प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, जो कमर्शियल लॉन्ड्री होती है। वीकली हम 70 से 80 टन कपड़े वॉश करते हैं। बड़ी बड़ी होटल्स होती है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज होती है, उसके लिए। तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। नियरली 60 to 70 लोग काम करते हैं मेरे अंडर। तो अभी मेरी ये जॉब चल रही है, और मेरी वाइफ ने अभी अभी एडमिन में अप्लाई किया था, तो उसको एक जॉब मिल भी गई है एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और अभी उसका इंटरव्यूज चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं इंडिया से 1-1.5 महीने पहले। तो ओवरऑल हमने स्टार्ट किया था लेबर जॉब से, बहुत छोटी जॉब से। हमने जैसे कि मैंने बताया कि ब्लीच के जो बॉटल होती है उसके ढक्कन भी फिट किए, उसके बॉटल को भी साफ़ किए कंटिन्यूसली, ऐसे ऐसे साफ़ करना पड़ता था।
8 घंटे की शिफ्ट में जो 8वां घंटा होता था 7 बजे स्टार्ट होता था, 3 बजे खत्म होता था। तो ये आपका हाथ ऐसे भी नहीं हो सकता, 3 बजे वैसे था। और नाक में तो फिर वो जो आपका चला जाएगा ब्लीच की स्मेल यहाँ तक रहेगी 2-3 घंटे के बाद भी। 3 बजे अगर आपका काम खत्म हो रहा है तो 6-7 बजे तक आपको फील होता रहेगा कि आपने क्लोरीन सूंघा है पूरे दिन। तो वो कॉम्प्लिकेटेड था। वहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की मैं जॉब कर रहा हूँ, जर्नी मेरी 5 साल की बहुत ऊपर नीचे रही, अच्छी रही। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हमने तास्मानिया में सीखी, बहुत सारी चीज़ें हमने मेलबर्न में सीखी। और हम यहाँ से मेलबर्न से तास्मानिया मूव हुए, वो हमारा सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद हमको ये भी पता चला कि आपको फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ेगी तो ही आपको पीआर मिलेगा। तो हमारा माइंडसेट चेंज हुआ कि हमको कोई छोटी मोटी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, हम फील्ड में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो अच्छी जॉब कर रहे थे। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा माइंडसेट चेंज हुआ कि हमको भी अच्छी जॉब मिल सकती है। हमारा इंग्लिश बैकग्राउंड है कि नहीं है डजेंट मैटर, अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको काम भी देते हैं। तो उसकी वजह से मेरा प्रमोशन होता रहा वहाँ पे, और वहाँ पे मैं जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता रहा। सेम मेरी वाइफ के साथ, उसको भी अच्छी अच्छी जॉब मिलती रही, उसका भी प्रमोशन होता रहा। तो ओवरऑल जो हमने तास्मानिया गए उससे हमारा पीआर भी सॉर्ट आउट हो गया। 491 वीज़ा 3 साल का जो होता है, आपको रीजनल में रहना होता है, तो वो नियरली खत्म हो गया। अभी हमारा 1 साल ही बचा है उसमें। और वहाँ पे जाके हमने अच्छी स्किल डेवलप की, वहाँ पे हमने कॉन्फिडेंस गेन किया कि हमको भी अच्छी जॉब मिल सकती है। उसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद जिलों में मुझे एज ए प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब मिली है। और अभी फ्यूचर बहुत बड़ा है, अभी स्लोली स्लोली हम आगे भी जाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे, अभी नहीं, अभी तो यहाँ पे काम करेंगे लंबा। एक बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लेंगे। अगर यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इसी कंपनी में जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहीं पे अगर मिलती है, तो वहाँ पे ही अपॉर्चुनिटीज़ गेन करेंगे। तो ओवरऑल हमारा ये 5 साल का एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया का। बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाला था, बट हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमने ये डिसीजन लिया था ऑस्ट्रेलिया आने का। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके आप छोटी मोटी जॉब करते हो, बहुत मजदूरी वाले काम करते हो। मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सब लोग मजदूरी का काम नहीं करते, स्टार्टिंग में सबको करना पड़ता है, उसके बाद सबको अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद सब लोग मजदूरी का काम नहीं करते, स्टार्टिंग में लोग करते। जो मेरे ऊपर मेरा बॉस है वो ऑपरेशन मैनेजर है, उसके बाद डायरेक्ट ऑनर है। तो ऑनर के बाद जो सबसे मेन बंदा है कंपनी का, वो भी हमारा गुजराती है, वो इंडियन है। तो उसके बाद मैं हूँ। तो पूरी लाइन में ऑनर के बाद एक इंडियन है, वो भी गुजराती है, उसके बाद इंडियन है जो मैं हूँ, मैं भी गुजराती हूँ, और उसके बाद फिर सुपरवाइजर और टीम लीडर वो सब है। तो पूरी कंपनी जो चला रहे हैं वो हम 2 इंडियन गुजराती लोग हैं। तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए बोल सकते हैं कि अच्छी बात है कि हम यहाँ पे और कंट्री में आके इतना अचीवमेंट कर पा रहे हैं। तो बस मेरा एक ये एम है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। आप ऐसे वीडियोस देख के ऐसा ना सोचो कि या ऑस्ट्रेलिया जाके आपको जॉब नहीं मिलती है, बहुत छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, इंटरव्यूज देते रहोगे, सोचते रहोगे पॉजिटिव कि आपको ये जॉब मिलने वाली मिल सकती है, तो आपको अच्छी जॉब आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप मेहनत करते रहो, अच्छी अच्छी जॉब करते रहो, एक्सपीरियंस लेते रहो, तो आपको भी अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ओवरऑल ये जर्नी थी हमारी यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की 5 साल की। अगर आपको जर्नी अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।